जाहिद आज फारूक भाई को मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, कल नहीं जा सके ना। हाँ, जाना तो पड़ेगा, वरना वो मोहतरम मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। हमारे बेटे के ससुर हैं, बाकी सब कुछ भूल जाओ। वो फरहान जाएगा? आई एम नॉट श्योर, कल तो काफी देर तक दोनों थे ना वहाँ। और हानिया? हानिया है ही उधर। क्या जरूरत थी उसे वहां रुकने की? वो शख्स उसे लिफ्ट तो कराता नहीं है। कोई बात नहीं, बेटियों की तरह पाला है उसे, बहुत हक है उनका उस पर। तभी तो बेटी का सौदा करना पड़ा। शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम फाकिया के डैड को मिलने जा रहे हैं। हाँ, डैड भी कह रहे थे हम भी जाएंगे। ठीक है, हम अपनी गाड़ी में चलेंगे, अगर तुम लोगों को वहां ज्यादा देर रुकने का शौक हो तो। नहीं, हम वहाँ ज्यादा देर तो नहीं रुकेंगे, हम आ जाएंगे फौरन। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। चलें, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलें, कम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं क्यों जाना है भाई? और रास्ते में फूल भी लेना क्या? प्लीज। अच्छा भाई, चलते हैं। रात को मैं मॉम को कॉल कर दूंगी ताकि वो हमें जल्दी पिक कर लें, वरना अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हम पे ही ब्लेम आ जाएगा। फाकिया, उल्टा सीधा क्या होगा? तुम्हें पता नहीं हानिया को वहाँ क्यों छोड़ा है, और तुमने हमजा भाई को भी देखा था, वो भी वहाँ टिक गए थे। फाकिया, जाहिर सी बात है, फारूक अंकल की तबीयत खराब है, वो दोनों इसी वजह से वहाँ पे हैं। फरहान, मुझे भी पता है वो दोनों वहाँ क्यों रुके। बहुत ही फजूल बात की है तुमने मुझसे फाकिया। तुम्हें तो मेरी बातें फजूल ही लगती है ना। मुझे नहीं पता, मुझे सीरियसली नहीं पता ये हानिया के लिए नफरत तुम्हारे दिल से कब खत्म होगी। किसी कॉल करियो फाकिया, किसी कॉल करियो। फाकिया की कॉल इस वक्त क्यों आ रही है? हेलो, हाँ बेटा फाकिया बोलो। ताई अम्मी, आपको पता भी है क्या हो रहा है? हमजा भाई वहाँ अम्मी के घर क्यों रुके हैं? हाँ, फारूक की वजह से रुके। नहीं ताई अम्मी, आपको तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है। हानिया भी वहाँ रुक रही है, वो हानिया के लिए रुके हैं। क्या हद कर दी है दोनों ने, बेवकूफ बना रहे हैं हम सबको मिलकर। आप जाके पूछे उन दोनों से, और देखिए बाबा को भी नहीं पता कि हानिया कहाँ है, मतलब कितनी गलत बात है। फाकिया, तुमने अच्छा नहीं किया ये। मैंने बिल्कुल ठीक किया। सुना तुमने? हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं हमारी आंखों में। अकेले हैं वो दोनों वहां घर में। इंतहा कर दी बेशर्मी की इन्होंने तो। खुदा के लिए अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप इस वक्त? चचा जान है घर में, आयशा अम्मा है। फारूक साहब तो टांग तुड़वा कर पड़े हुए हैं ना अपनी, और आयशा घर के कामों में उलझी होगी, और ये दोनों। अभी जाती हूँ मैं वहां, देखती हूँ अभी इन्हें। तो तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे? हरगिज नहीं, हम दोनों आपसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ आपका ख्याल रखने की इंटेंशन से हरकत है। तुम जानते हो ना मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तो फिर उससे अपनी खिदमत क्यों लूं मैं? समझाया था मैंने उसे, लेकिन उसकी ये बात समझ में नहीं आती। कहने लगी चाहे वो मुझे अपनी बेटी ना समझे, मैं तो उन्हें अपना बाप समझती हूँ। बाप? चचा जान, आपकी अपनी बेटियों ने यहाँ रुकने से इनकार कर दिया था। अगर उनमें से कोई एक रुकी होती ना तो हानिया हरगिज़ यहाँ ना रुकती, और आपका रवैया तो उसे यहाँ रुकने भी ना देता। हाँ, तो फिर क्यों रुकी हुई है यहाँ? उसके दिल ने। कहने लगी मैं अपने बाबा को इस हालत में नौकरों के हवाले नहीं करूंगी, उनके पास कोई अपना होना चाहिए। मगर वो मेरी अपनी नहीं है। कहां से मेरी अपनी? अगर समझे
तो है। बुलाओ उसे, मैं बात करना चाहता हूँ। पूछो तो सही कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ क्यों रुकी है वो। प्लीज जाने दें, ऑलरेडी बहुत अपसेट है। नहीं, जाओ बुला के लाओ उसे, या फिर मैं खुद जाके बाहर बात करूँ। क्या कहेंगे आप उससे? यहाँ से जाने के लिए कहेंगे ना, मैं कहते तो चली जाएगी वो। नहीं, मुझे बात करनी है उससे। बुला के लाओ, जाओ ना यार, बुला के लाओ, मैं कह रहा हूं तो। चलो मैं तुम्हें पाली आंटी के घर छोड़ देता हूँ। हमजा, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं नहीं जाऊंगी। क्यों बिला वजह की जिद कर रही हो? उनका बहुत मूड खराब है, गुस्से में, बिला वजह तुम्हें कुछ कह देंगे। कहने दो, मैं बाबा को अम्मी के आने से पहले इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा, तो अब तो मुझसे भी जिद लगाओगे? नहीं बाबा, अपना हक जता रही हूं। मगर मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी हक कभी भी नहीं दिया। नहीं दिया, लेकिन मैंने जबरदस्ती ले लिया है बाबा। बाबा, मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन अंदर से मैं आज भी वही बच्ची हूँ जो अपने बाप से लिपटना चाहती है। जो इंतजार करती थी कि बाबा बाहर से आएंगे तो मैं भी उन्हें पानी का ग्लास लाके दूं। मुनज्जा और फाकिया की तरह बाबा मेरे भी लाड उठाए। लेकिन फिर वो अपने बाबा की नजरों में जब अपने लिए तलखी देखती थी, उसको समझ नहीं आता था कि उसका कसूर क्या है। लेकिन बाबा, प्लीज प्लीज मुझे माफ करके एक बार, बस एक बार मुझे अपनी बेटी कह दें, प्लीज। तुम क्यों उनके लिए अपने अल्फाज और आंसू जाया कर रही हो हानिया? ये तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। आनिया, मुझे मेरा बेटा, मेरा एक पत्थर दिल आदमी होता है। आपने मुझे खून कर लिया, मेरे लिए यही काफी है बाबा। अम्मी रुकिए प्लीज, अम्मी मेरी बात तो सुनो। अम्मी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। क्या हो गया तुम्हें? बेवकूफ लड़की। मम्मी सुन तो ले मेरी बात। मम्मी
मतलब तुमने बाबा को भी अपने ट्रैप में कर लिया है? हाँ, क्या हानिया के लिए कुछ भी कहने से पहले जरा सोच समझ के बोलना। इस बच्ची ने मेरा उस वक्त ख्याल किया है जब मेरी अपनी बेटियां मेरे पास नहीं थी, बल्कि तुम तो बाहर से ही चली गई थी ना। तो बाबा जरा सी खिदमत करने से ये आपका खून का रिश्ता बन गई है? छोड़ो। क्या हो गया तुम्हें फारूक? क्या हुआ है तुम्हारी अकल को आखिर कि तुमने इन दोनों को घर में एक साथ रख लिया है? खूब मिलने जुलने के इन्हें मौके फराहम कर रहे हो तुम। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों बच्चे मेरी ही वजह से यहां रुके थे। खूब जानती हूं मैं इनके इरादों को। तुम्हारा तो सिर्फ बहाना है। भाभी प्लीज, आप इस वक्त मेरे घर में खड़ी हैं और मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कह सकती। अच्छा, बेटी? वाह भाई वाह, एक ही रात में तुम्हारे ख्यालात इतने बदल गए। भाभी, इंसान के बदलने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है। ये तो मुझ जैसे पत्थर दिल आदमी को बदलते बदलते 22 साल लग गए। सब ढकोसले हैं ये। ढकोसले हैं ना भाभी, तो ढकोसले ही सही। मेरी अपनी सगी बेटी से ये ढकोसले भी ना किए गए। बाबा प्लीज, मुझे आप बीच में मत ही लेकर आए। एक ही दिन में ये आपको प्यारी हो गई है, हैरत है। हाँ, हो गई है प्यारी। मेरी आंखों के आगे जितने पर्दे पड़े थे सब हट गए। और अब मुझे अपनी इस प्यारी बेटी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। लेकिन मैं इस लड़की को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना ही अपने घर में और ना ही अपने बेटे की जिंदगी में। क्यों फिक्र कर रही हैं आप? चाहता रहो इसकी जिंदगी से और आपके घर से। छीन लिया इसने मुझसे मेरे बेटे को। आज ये इस लड़की की वजह से मुझे छोड़कर जा रहा है। नहीं भाभी, नहीं। आपका बेटा आपसे दूर आपकी हठधर्मी और जिद की वजह से जा रहा है, हानिया की वजह से नहीं। घर चलो, इसी वक्त घर चलो। घर जाकर तुमसे बात करूंगी मैं। अच्छी तरह जानती हूं तुम किसकी वजह से यहां रुके हुए थे। अरे वहां क्यों खड़े हैं आप लोग? आइए ना, आइए। अम्मी, ये आपने अच्छा नहीं किया। देखो शिजा, मुझसे बहस मत करो अभी। मैं बहुत गुस्से में हूं। वैसे ही आप गुस्से में क्यों है? बेइज्जती तो आप करके आई है ना उसकी। गुस्से में तो उससे होना चाहिए। तुम एक फजूल सी लड़की के लिए अपनी माँ से बदतमीजी करोगी। मैं कोई बहस नहीं कर रही अम्मी, मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रही हूँ। और वो कोई गैर लड़की नहीं है, मेरे लिए मेरी बहनों जैसी है। देख रहे हो, पहले तो सिर्फ तुम उलझते थे और अब ये भी उस लड़की के लिए मुझसे उलझ रही है, मुझसे जुबान दराजी कर रही है। सॉरी अम्मी, मैं आपसे कोई जबान दराजी नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो भी इंसान है, उससे भी लोगों के रवैयों का दुख पहुंचता है। शिजा चुप हो जाओ। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, चुप कर जाओ। मैं
मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। मैं शर्मिंदा भी हूं। हानिया की बीमारी के दौरान मैंने जो आपके मैनेजर से डील की, बहुत गिरी हुई हरकत थी। दरअसल मेरी जिंदगी में इस लड़की की कोई अहमियत ही नहीं थी। इसीलिए इतना गिरता चला गया। देखिए, मेरे लिए इतनी सी रकम कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन मैं हैरान जरूर था कि कोई बाप अपनी बेटी का इस तरह सौदा कर सकता है। अब छोड़िए ना इस बात को डैड। मुझे तो इस बात की खुशी है कि फाइनली फारूक अंकल ने मेरी बहन को एक्सेप्ट कर लिया। सारी जिंदगी ये बच्ची मेरी आंखों के सामने पल के बड़ी हुई है। लेकिन ये दिल का बोझ इंसान को इंसान नहीं रहने देता। अगर इसे मैं अपनी बेटी नहीं भी समझता था तो ना सही, लेकिन एक इंसान समझ के तो इससे प्यार कर ही सकता था। काश मैं आप लोगों को बता सकती कि मैं आज कितनी खुश और मुतमईन हूं। सारी जिंदगी कांटों पे बसर की, लेकिन घर से भाग के निकाह मैंने किया और सारी उम्र सजा मेरी बेटी को मिली। बहुत शर्मिंदा हूं, सबसे माफी मांगती हूँ। मॉम प्लीज, क्या हो गया? मॉम, अब तो सब ठीक होने जा रहा है ना। देखिए, बाबा ने मुझे कबूल कर लिया है। सब ठीक कैसे जा रहा है हानिया? हमजा की अम्मी अब भी तुमसे नफरत करती हैं, सब मेरी वजह से। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी नफरत से। बाबा मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए यही काफी है। मेरी समझ में आपकी बिला वजह की नफरत नहीं आ रही है। अब तो हानिया के माथे के तमाम दाग भी धुल चुके हैं, उसके अम्मी अब्बू का भी पता चल गया। अब आपको किस बात का इतराज है? शिजा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो हानिया की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अपनी माँ को। ऐसा नहीं है अम्मी, वो तो हानिया से निकाह भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और हानिया भी आप ही की वजह से राजी नहीं हो रही, वरना तो वो दोनों कब का एक हो चुके होते। आंटी, वैसे मुझे आपके मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमजा भाई की हालत देख के मजबूर होकर बोल रहा हूं। हानिया एक अच्छी लड़की है, और अगर हमजा भाई उससे शादी करना चाहते हैं तो उन्हें उसका पूरा हक हासिल है। तो कर ले शादी, किसने रोका है उसे? इस तरह वो कैसे शादी कर लेंगे? करनी होती तो कब की कर चुके होते। मुझे सिर्फ आपसे एक बात कहनी है आंटी, आप अपनी जिद की वजह से ना अपने बेटे को खो देंगे। वो एक बार चले गए ना तो लौट कर नहीं आएंगे। नहीं, हमजा ऐसा नहीं है। मायूसी की हालत में इंसान अपनी सोचने समझने की सारी सलाहियतें खो बैठता है। तो
हमसा क्या हानिया की वजह से मुझे छोड़ देगा, चला जाएगा वो हानिया की वजह से खुद को भूल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम रिश्तों से फरामोश हो जाएंगे। बाबा बिल्कुल सही से नाश्ता नहीं करते आप। आने दे अम्मी को, शिकायत लगाऊंगी आप। ये लगाई बुझाई करना कहाँ से सीखी तुमने? आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं, उन्हीं की सुनते हैं आप। सुनता तो हूँ, तुम जो खिलाती हो खा लेता हूँ। इतने ही सीधे हैं आप। देखो सीधा तो मैं हूँ, तुम जो बात कहती हो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी हर बात। आपको ये सब खत्म करना है, वरना आपको सजा मिलेगी। क्या सजा देगी? छोड़ के चली जाऊंगी आपको। ये नहीं करना बेटा, बिल्कुल ना करना ऐसा अपने बाप के साथ। मुश्किल से तो आंखें खुली है मेरी, और अपनी बेटी की सूरत नजर आई है मुझे। बाबा सारी जिंदगी आपके चेहरे पे इसी मोहब्बत को देखने के लिए तो तरसी हूँ। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ आपको? अंधा था बेटा मैं, अंधा ही हो गया था। आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे नफरत के, बुक्स के, जलन के। लेकिन कहते हैं ना मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, तो तेरी उस मोहब्बत ने मेरी आंखों के सामने पड़ा हर पर्दा गिरा दिया मेरा बच्चा। मेरी आंखें क्या मंजर देख रही हैं? वही देख रही हो शबाना जो तुम देखना चाहती थी। बाबा ने मुझे कबूल कर लिया है। वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मैं जानती थी। पता था मुझे, नफरत की उम्र लंबी नहीं होती। ये बहुत जल्द अपनी मौत आप मर जाती है। ये हमसा कब निकलेगा कमरे से बाहर? मैं गई थी उन्हें बुलाने, उनका कमरा अंदर से लॉक है, शायद तैयार हो रहे हैं, अभी आ जाएंगे। ये क्या मुसीबत डाली हुई है तुम सब ने मिलकर, सब मेरे पीछे पड़ गए हो बस। हमें पता नहीं आपकी ये सख्त दिली कब खत्म होगी। मेरा भाई बाहर जा रहा है, इकलौता भाई है मेरा, वो भी आपकी वजह से जा रहा है। हाँ तो मेरी वजह से तो नहीं जा रहा ना, उस हानिया की वजह से जा रहा है। हाँ तो अगर आप उसे कबूल कर लेंगी तो वो नहीं जाएंगे ना। शिजा तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि इस मौजू पर मुझसे बात मत किया करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? शिजा, एक बात किसी को कितनी बार समझाई जा सकती है? जब वो समझने को तैयार ही नहीं है तो तुम क्यों बार बार पीछे पड़ जाती हो उनके? मैं ऑफिस से घर जाऊंगा, तुम्हें चलना है साथ? हुमायूं बेटा, तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई क्या? नहीं आंटी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आई एम सॉरी मैंने आपके मामले में इंटरफेयर किया। मैं ऑफिस जाके तुम्हें कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। लगता है हुमायूं को मेरी बात बुरी लग गई है। अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं यहाँ अकेली रहूंगी क्या? अम्मी आप परेशान नहीं हो, हुमायूं की आदत नहीं है ज्यादा देर नाराज रहने की, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। शिजा, शिजा, मैंने कुछ चीजें और कपड़े बेड पे रखे, उन्हें पैक कर देना। जी भाई। हमजा बेटा, तुम रुक नहीं सकते क्या?
अम्मी अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं ना तो मुझे जाना बहुत जरूरी है। यहां रहूंगा तो मेरा दम घुट जाएगा। उस लड़की की वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है, इसलिए नफरत है मुझे उससे। अम्मी आपकी इस बिला वजह की नफरत ने आपसे आपका बेटा ही नहीं, मुझसे मेरा भाई भी छीन लिया है। हद कर दी वैसे तुम लोगों ने। मुझे बताना तो चाहिए था ना, तुम ही मुझे फोन कर देते, मैं फौरन आ जाती। तुम्हें क्यों बता देता, यहाँ थी ना मेरी बेटी मेरा ख्याल रखने के लिए। शुक्र है तुम्हें अकल तो आई। मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई। शुक्र है कि ये अकल मरने से पहले आ गई। अच्छा, अब ये फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। सुनो, हमजा इंग्लैंड जा रहा है। मुझे मालूम है। मैं हमजा को रोकना चाहता हूं अपनी हानिया के लिए। कोई फायदा नहीं है। रिजवाना भाभी हानिया को कभी कबूल नहीं करेंगी। कैसे नहीं करेंगी? मैं समझाऊंगा उन्हें, मैं मना लूंगा उन्हें। देखता हूं कैसे नहीं मानती। बिला वजह का बोझ पाला हुआ है उन्होंने हानिया के लिए। ये बोझ भी अजीब बीमारी है ना, इंसान के अंदर की हर नमी को, हर अच्छाई को चाट जाता है। मेरी हनी ने तो ये सब कुछ बचपन से ही बर्दाश्त किया है। पता, मुझे ठीक हो जाने दो, मैं करूंगा इजाला, हर चीज का इजाला करूंगा। ऐसा हमें सिर्फ लगता है कि हम जब चाहेंगे अपनी की हुई ज्यादतियों का अजाला करेंगे और बरी जिम्मा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। क्या बचपन से गुजारे हुए वो अजियत के लम्हात कभी वापस आ सकेंगे? तो फिर ये दावे भी मत करो। अम्मी प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे मेरे बाबा का प्यार मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ भूल गई हूं, मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। कितना बड़ा ज़र्फ है मेरी बेटी का। पता नहीं दुनिया का दिल इतना छोटा क्यों। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अब मॉम, वो शबाना आंटी वापस आ गए हैं, तो बस उनकी तरफ ही जा रहे थे। शुक्र है कि अम्मी वापस आ गई, एक टेंशन तो दूर हुई। तुम्हें क्या टेंशन है, हानिया है ना वहां। बल्कि अब अगर वो आ गई है तो फिर हानिया को वापसी में ले आना साथ। और जी, इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था, अब उसकी वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त तुम्हारे ससुर अकेले थे ना,
और हानिया खुद रहना चाहती थी, इसलिए मना नहीं किया। लेकिन अब तो डॉक्टर शबाना सब कुछ संभाल सकती हैं। थैंक गॉड के फारूक अंकल का एटीट्यूड तो चेंज हुआ उसकी तरफ, वरना मैं कभी नहीं छोड़ता उसको वहां। हमारे छोड़ने या छोड़ने की बात नहीं है, हानिया को खुद ही रुकना था। मैं बाहर जा रही हूँ, वैसे भी हमें लेट हो रहा है, जल्दी आ जाओ। मुझे समझा सकते हो इस लड़की में क्या देखा था तुमने? बात करने की तमीज नहीं है। आ जाए। हमजा वाकई जा रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है वो मजाक कर रहे हैं? इतना बड़ा हो गया, आज तक कभी मुझे छोड़कर नहीं गया। आज उस लड़की की वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर दूसरे मुल्क जा रहा है। तो आप रोक लेना उन्हें। कैसी माँ है आप, बेटे के दिल की ख्वाहिश को नहीं समझती। जिद लगा रहे हो ना तुम सब मुझसे। जिद तो आपने लगाई भी है। पहले आपकी ये जिद थी कि पता नहीं उसके माँ बाप कौन है, उसके अम्मी अब्बू का पता चल गया है, तो अब आपको किस बात की चिढ़ है? मेरा फर्मा बरदार बेटा सिर्फ उस लड़की की वजह से वैसा नहीं रहा। अम्मी आप भी तो वैसी नहीं रही। पहले आप हमारी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा कर देती थी। माएँ तो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हर हद से गुजर जाती हैं, और आप भी ऐसा करती थी। बाबा के गुजर जाने के बाद आपने हमें पूरी दुनिया से बचा कर रखा। जानिए अब आपको क्या हो गया है? आप ऐसी नहीं रही। आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया अम्मी? मेरा दिल सख्त नहीं है शिजा, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि वो इस घर पर आकर यहाँ भी कब्जा कर लेगी जैसे मेरे बेटे पर कर चुकी है। बहुत गलत समझ रही हैं आप उसे। एक बार उसे इस घर में लाकर तो देखें, उसे अपना कर तो देखें। आपको अपने रवैये पर शर्मिंदगी ना होना तो मुझे कहिएगा। क्यों जिद हो गई है मुझे भी? बचपन में वो जब भी कोई ख्वाहिश जिद करता था, उसके पापा कैसे पूरा करते थे। एक बार आधी रात को आइसक्रीम खाने की फरमाइश कर दी। बाहर बारिश थी, लेकिन वो सब कुछ भूलकर उसके लिए आइसक्रीम लेने चले गए। कहते थे मेरे बच्चों के मुंह से कुछ निकले और पूरी ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है? और आज वो हानिया को अपनाने की ख्वाहिश कर रहा है, तो मैं उसकी उस ख्वाहिश के आड़े आ रही हूँ। आखिर क्यों? शिजा ठीक कहती है, मेरा दिल सख्त हो गया है। अम्मी खाना तैयार है, बाबा को कमरे से ले आऊं या फिर कमरे में जाके ही खाना दे दूं? बेटे उनकी तो आंख लग गई थी, मैं जगा के पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मत जगाइए, सोने दे, थोड़ा आराम कर लेंगे ना। और शुक्र है उनके दिल में तुम्हारे लिए जमी हुई बर्फ तो पिघली। कभी ना कभी तो पिघलनी थी ना अम्मी। पहले पिघल जाती तो मेरी बेटी को ऐसे दरबदर नहीं होना पड़ता ना। अरे अम्मी
जिंदगी गुजरी थोड़ी है, अभी भी बहुत बाकी है। बाकी बस अब मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। उसने जितनी परेशानियां उठानी थी वो उठा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। अपनी सारी मोहब्बतें इस मुंह वाली बेटी पे ही लुटा देंगी, अपनी सगी औलाद के लिए भी कुछ रखेंगी? वालेकुम अस्सलाम बेटा। माँ का दामन बहुत वसी होता है अपनी सब औलादों के लिए। लेकिन हानिया के सामने आपका दामन तो हमारे लिए तंग पड़ जाता है, नहीं? डांस करने आई हो? आंटी आप इसे छोड़े ना, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर वक्त अपनी शिकायतें लेके बैठ जाती हो फाकिया, लेकिन जब तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत थी, 1 घंटा आके बैठा नहीं क्या तुमसे? कहाँ जरूरत थी मेरी? ये आपकी लाडली औलाद थी तो वहां हमजा भाई के साथ। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मुझसे क्या पूछ रही हो? इससे पूछे। बाबा माजूर होके बिस्तर पे पड़े हुए थे, आप यहाँ थी नहीं। आयशा अम्मा भी अपने कमरे में होंगी, इसे तो मौका मिल गया ना। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी फजूल बातें करते हुए? आंटी मुझे तो खुद नहीं पसंद, एटीट्यूड से भी और इसकी जबान से भी। अम्मी, अगर मैं आप लोगों को इतनी बुरी लगती हूँ तो आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? जाके 1 की 10 करके सुनाएगी फारूक को। मी, इसे क्यों मार दिया? मारना नहीं चाहिए था उसे। सॉरी बेटा।